हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज हम फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूं। वो खबर जिसका इंतजार आप बहुत ही दिनों से कर रहे हैं, बहुत ही दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं और ये खबर अभी किसी ने आपको दिया नहीं है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये खबर मैं आपको दे ही दूं। बहुत मेहनत के बाद ये मुझे बात पता चली है जो मैं आपको पहुंचाने जा रहा हूं, लेकिन आपको पता है थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं और ये बात आपको अभी नहीं बताते हैं। आपके कमेंट में जब पूछा जाएगा, अभी जानते हैं कि हमारी मुलाकात आजकल आपसे आपके कमेंट के द्वारा हो रही है। आपके प्रश्न हमारे जवाब से मुलाकात हो रही है, तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर उसमें जवाब से हमसे पूछा गया होगा अगर प्रश्न, तो मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन आप आज जो जवाब जानने वाले हैं वो जवाब, वो बड़ी अपडेट जो होगी आपको रिजल्ट को लेकर के होगी। आप उम्मीद नहीं किए होंगे ऐसी रिजल्ट को लेकर अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से आप सुनिएगा, पूरी वीडियो तक टिके रहिएगा। और आजकल तो वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और हमें भी बहुत मजा आ रहा है। तबीयत खराब होने के बाद भी मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूं और खड़े रहता हूं बिल्कुल जब तक आपसे बात होती है लगातार। आपको लगता है लंबी वीडियो, लेकिन सोचिए उतने लंबे टाइम तक खड़े होकर ही आपसे बात करता हूं, जरा भी अपनी जगह से कोई हिलता डुलता नहीं हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके कमेंट से। देखते हैं क्या है आपके कमेंट। आपके कमेंट से स्टार्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपके कमेंटों में क्या पूछा जा रहा है। वाह, पहला ही कमेंट है, सर जी नमस्ते, मैं रमेश पटेल एमपी से। आपने फिर से मेरे कमेंट का रिप्लाई इतने अच्छे ढंग से किया और दशमलव का सवाल समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी ने सीखा। रही बात आपके स्वास्थ्य की, मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप हमेशा स्वस्थ रहें ताकि हम लोग को हमेशा आपका मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद दिल से। वाह रमेश पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप तो लगता है हमारे घर के हो गए। बहुत 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 धन्यवाद आपको। अगर इतना आपने अपना प्यार दिया हमको और हमने जो बताया आपको अच्छा लगा, बिटिया रानी सीख रही हैं। बिटिया रानी को हमारा ढेर सारा आशीर्वाद और ऐसे कमेंट आपके आते रहे तो सच बताएं तबीयत क्या, रोग बहुत दूरों भाग जाएगा। ठीक है, तो मैं बिटिया रानी के लिए आज भी कोशिश कर रहा हूं। अभी दिमाग में जो कुछ आ जाए, अगर आपके द्वारा कुछ आ जाता तो और अच्छी बात रहती कि इस टॉपिक पे बात कर लेते, लेकिन हमें जल्दी ही पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे दिमाग में भी आ जाता है तो मैं बिटिया रानी के लिए जरूर आज भी कुछ बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। अभी स्टार्ट किया हूं, अभी दिमाग में कुछ आया नहीं है, पहले से सोच नहीं रखा कि क्या बताना है। अभी कुछ आ जाता है तो मैं अभी बता दे रहा हूं और आज खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट देने वाला हूं रिजल्ट को लेकर के। आगे आते हैं। सर मेरा क्लास 9 में 70+ है, मैं रूरल हूं, जनरल हूं, मेरे यहां 500 बच्चों ने पेपर दिया है, कितने % चांस है। सर 9th क्लास की आपकी बात कर रहे हैं भाई साहब, 9th क्लास की चिंगू ब्लॉक्स। अगर 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो मैं सच बताऊं, 9th क्लास की सीटें पहले से पता होती हैं कि आपके नवोदय विद्यालय में 9th क्लास में कितनी सीटें निकली हैं, मतलब कितनी सीटें बाकी हैं, कितनी सीटों के लिए वहां का नवोदय पेपर ले रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर 9 और वो भी उसमें होता है, ओबीसी की सीट है कि एससी की सीट है कि जनरल की सीट है, बट ये शायद अंदर की बात ना पता चले, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि कितनी सीटें हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं जहां पे हूं वहां पे केवल एक सीट बाकी थी, एक सीट। और ये जानकारी मुझे अब तक हो चुकी है कि अगले साल, मतलब इस साल 2025 के लिए यहां पे 42 सीट है। सोचिए, ये जानकारी मैंने अंदर से ले रखी है कि 2025 के लिए 9th के लिए 42 सीट है। तो पहले से आपको अगर पता रहेगा तो सुविधा रहेगी, उसके अनुसार आप काम कर पाएंगे। तो ये आप नहीं शायद बता पाएंगे हमें कि वहां पे सीट कितनी है। अगर सीट पता रहती तो शायद आप खुद अनुमान लगा लेते, बट ठीक है। 70+ आपके क्वेश्चन राइट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न तो आपके ठीक है ठाक सही है, बट
उम्मीद कितनी है ये तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। बीपीएल सर्टिफिकेट क्या होता है सर, मुझे समझ में नहीं आता, आप प्लीज बताएंगे। ओ बीपीएल एक गरीबी रेखा से नीचे का सर्टिफिकेट कोई आता है ना, बनता है गरीबी रेखा से नीचे का, जो राशन वोशन आजकल तो मान लीजिए राशन लेने के लिए एक अलग है, बट गरीबी रेखा से नीचे का एक सर्टिफिकेट, अब तो शायद लाल पीला ऐसे कार्ड आपके बनते हैं ना, तो आपके यहां बनते होंगे कार्ड गरीबी रेखा से नीचे का, जिसको ये समझिए गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड है। तो वो कार्ड अगर आपके पास होते हैं तो 9th के बाद जब आप एडमिशन पाते हैं, मतलब 9th में जब पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ फीस नवोदय लेता है, वो फीस से आप बच जाएंगे, इसलिए बीपीएल कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आगे है सर, मैं जनरल रूरल बॉय आसाम से हूं, 97.5 मार्क है, हो जाएगा? बिल्कुल 100% हो जाएगा गुरु, आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। 97.5 मार्क के बाद आप कहते हैं सर हो जाएगा, जीनियस है आप भाई। 90% ग्रामीण जनरल, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश। उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं वेदांत दीक्षित जी, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं आप। सर महाराष्ट्र बुलंदशहर से 75 क्वेश्चन सही है, ओबीसी रूरल सिलेक्शन 100% सिलेक्शन होना चाहिए आपका, 75 प्लस क्वेश्चन आपके। सर अविनाश कुमार जी कहते हैं सर मेरी बेटी क्लास 5 में गई है, मैं क्लास 6 के लिए उसका नवोदय का तैयारी कराना चाहता हूं, क्या आप तैयारी करवाते हैं? जी बिल्कुल अविनाश कुमार जी, बिल्कुल तैयारी करवाता हूं। और अगर आप मेरा ये अपने कमेंट का जवाब सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप बने रहिए चैनल पर। बहुत जल्द 5 अप्रैल से मैंने प्लानिंग की है कि मैं पर डे क्लास दूंगा, और बहुत ही आराम से बिटिया रानी अगर पर डे अपने आधी घंटे समय हमको देती रहें तो बिल्कुल मैं रिकॉर्डेड क्लासेस आप तक पहुंचाता रहूंगा। 100% गारंटी देता हूं कि बिटिया रानी मैथ में बहुत अच्छा कर पाएंगी। और जबकि आपको पता है रीजनिंग और हिंदी में, रीजनिंग में सारे बच्चे अच्छे कर ही लेते हैं, रही बात हिंदी की तो हिंदी भी आप गाइडेंस किया जाएगा कैसे क्या करना है, उसमें भी बच्चे अच्छे कर ही पाएंगे। आगे मैं बात कर रहा हूं संतोष प्रजापति का। सर मैं झारखंड के चतरा जिला से हूं और मेरी पुत्री का 85 नंबर है, क्या सिलेक्शन होगा? जी आपने ये नहीं बताया सर कि आप किस से हैं, मतलब ओबीसी एससी जनरल किससे हैं, ये नहीं बताया, बट ठीक है 85 नंबर कम नहीं है, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं आप। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग, मेरे बेटे का 80 में 63 सही है, ग्रामीण से हूं, लोधा जिले झारखंड से, क्या सिलेक्शन? उम्मीद कर सकते हैं जी अरविंद जी, उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं, 63 क्वेश्चन सही हैं। और आप ये नहीं बता रहे हैं आप किस ग्रुप से हैं, अगर एससी एसटी हैं कहीं तो उम्मीद ज्यादा करिएगा, ओबीसी जनरल से हैं तो थोड़ी उम्मीद आपकी कम हो सकती है, सेकेंड लिस्ट का भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ऑलराउंडर बीएस से 201, सर मेरा 68 क्वेश्चन सही है, जनरल रूरल बॉय हो जाएगा या सर पेपर देने के बाद 170 स्टूडेंट ने पेपर दिया है, प्लीज रिप्लाई। अरे 170 ने दिया है तो 100% होना चाहिए, बच्चे काफी कम है और 80 सीट अगर आपके यहाँ है तो आप उम्मीद कर सकते हैं 100% आपका होना चाहिए। 68 क्वेश्चन भारी पड़ जाएंगे सब पे आपके। उर्मिला देवी कह रही है हेलो सर, अरे जी हेलो सर, जी 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 नमस्कार उर्मिला जी। यहाँ पे है नीरज कुमार जी कह रहे हैं सर गोरखपुर यूपी ग्रामीण से हूं, गर्ल एससी 75 क्वेश्चन। जी बिल्कुल नीरज जी 100% होगा, अगर 75 क्वेश्चन सही है, 75 क्वेश्चन सही है तो 100% होगा नीरज जी। यूजर यहाँ पे आपका है 5th क्लास का फाइनल एग्जाम कब होने वाली है? 5th क्लास का फाइनल एग्जाम जी बिल्कुल सरकारी विद्यालयों में देखिए 20 तारीख से शुरू हो गया। आज दूसरा दिन था पेपर का, हम लोग ने पेपर बच्चों का लिया है, आज दूसरा दिन था। जैसा आपको पता है फिर कि मैं सरकारी अध्यापक हूं बेसिक में, तो बच्चों का पेपर 16 से होना था पहले, तो टल के 20 से हो गया, तो 20 को हुआ 21 को हुआ ना, 2 दिन पेपर हो चुके हैं उनके। पहले दिन मैथ का ही पेपर था
और मेरे बच्चे ने पेपर दिया, कॉपी भी मैंने चेक करी, देखी 50 में 50 पाया हुआ था। बहुत जबरदस्त बच्चे ने तैयारी की थी, कोशिश हमने की थी कि अच्छे से उसके नंबर आ जाए, और हमारी कोशिश के साथ बच्चे ने भी जबरदस्त कोशिश की थी। हमारी कोशिश से बस काम नहीं बनता ना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था, हमारे बच्चों से आपको मिलना है तो हमारी एक और चैनल है बच्चों का, लर्नर्स एक्टिविटी। पिछली वीडियो मैंने बताया भी था, या इस वीडियो में कहेंगे तो मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, और वहां पे हमारे बच्चों से मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और आपके बच्चों को मोटिवेशन देने का काम हमारे बच्चे करेंगे। शायद आपको ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि बेसिक और प्राइमरी सरकारी विद्यालय का बच्चा क्या मोटिवेशन देगा। जी मिल के देखिएगा, हमारे बच्चे आपको 75 जिलों के नाम सुनाएंगे। हमारे बच्चे आपको जो 1, 2, 3 में पढ़ते हैं 28 राज्यों के नाम सुनाएंगे। भारत के सभी राज्यों के और राजधानियों के नाम सुनाएंगे। हमारे बच्चे सागर, महासागर और महाद्वीपों के नाम सुनाएंगे। बहुत अच्छे से हमारे बच्चे बात करते हैं, ढेर सारी कविताएं आपको सुनाएंगे, एंटरटेन करेंगे, और कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ये भी आपको पता चलेगा वहां पर। बट यहाँ पे हम आपके लिए, पर्सनली आपके लिए लेके आते हैं वीडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे, मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं मिलता है। अरे सॉरी भाई साहब, कौन है, कैसी ये गुस्ताखी हमसे हो गई जो मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया। तो गलती हो गई होगी सर, क्षमा कीजिए, लेकिन कहीं छूट गया होगा। लेकिन मेरा ऐसा सोचना नहीं है, मैं तो सभी लोगों के कमेंट का जवाब दे रहा हूं। अब मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। आगे है राज नारायण कुशवाहा जी, सर प्रणाम, मैं छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले से हूं, दुर्गेश कुमार कुशवाहा। अरे दुर्गेश जी, आप के तो कहिए हम ही दीवाने हो गए। रीजनिंग में 39, गणित 14, भाषा 14 है। रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बहन इस वर्ष कक्षा 4 में जाएगी और इसी वर्ष से आपके चैनल पर 2 वर्ष तक तैयारी करना चाहती है, क्योंकि हम लोग सब भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम भी इस वर्ष नवोदय में 67 सही किया हूँ। हमें जानकारी नहीं था, जो कि मैं कक्षा 4 में एक बार परीक्षा दिया था। ओ गुरु, कोई बात नहीं, नाराज ना होइए, देखिए क्या होता है आगे। बट अगर आप चैनल पे जुड़े हैं, जरूर अपने छोटे भाई बहनों को जोड़ के रखिएगा, और हम बहुत कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक अच्छा नंबर 75+ नंबर, मतलब क्वेश्चन राइट हो उनके पेपर में, और मैथ में 100 में 100, मतलब 100% 20 क्वेश्चन उनके राइट हो, जो कि 25 नंबर उनका मिलता है। तो पूरा का पूरा नंबर दिलाएंगे, और कोशिश करेंगे कि उनके 80 में 75+ किसी भी कीमत पे सही हो, और थोड़ा सा अगर अच्छा से हो तो शायद उनका 78 क्वेश्चन तक भी राइट हो सकता है। आगे मैं बात करूं, सर अमरोहा डिस्ट्रिक्ट SC रूरल 90 नंबर है। जी बिल्कुल हो जाएगा आपका। बिहार से हूं, क्लास 6 क्लास का रिजल्ट कब होगा? जी बिल्कुल, मैं इसी पे बात करने वाला हूं आज। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा रिजल्ट को लेके। शायद आपको भी विश्वास नहीं होगा, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा, शॉक लगने वाली है सबको आज। सर मेरी बेटी का 70 क्वेश्चन सही है तो नवोदय में पास हो जाएगी? जी बिल्कुल पास हो सकती है उदय कुमार जी, बिटिया रानी बिल्कुल पास हो सकती हैं। सर मेरा नाम नाइस चौधरी है, मैं रूरल से हूं, OBC 70 सही है क्वेश्चन, एडमिशन होगा बताना सर जी। जी बिल्कुल होना चाहिए। नैस हसन ने बिल्कुल एडमिशन होना चाहिए, नैस हसन बिल्कुल एडमिशन होना चाहिए। 70+ क्वेश्चन पे एडमिशन होने लगेगा। मनोज सालवान जी कहते हैं, सर गुड मॉर्निंग, माय सन रीड इन इंग्लिश मीडियम से है, क्या आप इंग्लिश मीडियम में भी करवाते हैं क्या? प्लीज टेल मी। बिग बॉय आलोक की जेलवी एग्जाम दिया है और 65 क्वेश्चन ठीक है, और हर स्टेट रूरल एरिया जनरल से हूं, और ठीक है 15 ब्लॉक हैं सिलेक्शन। जी बिल्कुल चांसेस हैं, और 65+ पे चांसेस हो सकते हैं। और आपने कहा इंग्लिश मीडियम की बात है, देखिए अब प्रभु ये मैं बताऊं कि मैथ में बहुत ज्यादा इंग्लिश मैटर नहीं रखता है। मैथ में बहुत ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में मैटर नहीं रखता, हालांकि मैं मल्टी लैंग्वेज यूज करता हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों, और बच्चे को बिल्कुल समझ में आएगा। बैठा के एक बार हमारा यूट्यूब दिखाइएगा चैनल पे वीडियो, उनको बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा।
सर जी नमस्कार, मेरी पुत्री आकृति सिंह नवोदय का परीक्षा दी है जिसे 65 प्रश्न सही हैं, एसटी वर्ग से आती हैं, ग्रामीण से हैं, छत्तीसगढ़ कोरिया जिले से। सर जी मेरी पुत्री को नवोदय में प्रवेश मिल जाएगा? जी सर जी, आपकी पुत्री को नवोदय में एडमिशन बिल्कुल मिल जाना चाहिए। मेरे तरफ से बिल्कुल है प्लस 65 प्लस पे एडमिशन एसटी से है, चूंकि आपको बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा। हाँ सर जी प्रणाम। सर जी मैं उत्कर्ष 69 क्वेश्चन एससी कैटेगरी से हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल एससी कैटेगरी से हैं, जौनपुर से हैं आप, और बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल आपके सिलेक्शन होना चाहिए। आगे है किरण कुमारी। सर मेरा 90 अंक है, मधेपुरा जिला सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 90 अंक पे बिल्कुल, मैंने बोला था 90 अंक 70 प्लस क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, आपके सिलेक्शन 100% होने के चांस हैं। हेमंत कुमार जी, सर मैं रोहित कुमार 96.25 और 100% सिलेक्शन होगा भैया, 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। सर मेरा लड़का शिवानंद उत्तम झागड़े कह रहे हैं कि 40 में 40 है मेंटल में, 19 है मैथ में, 15 ही है, मतलब आपके टोटल मिला जुला के कह सकते हैं कि 6 क्वेश्चन गलत हैं, 74 क्वेश्चन राइट है, 100% सिलेक्शन होगा। उत्तम झगड़े जी 100% सिलेक्शन आपके होंगे। सर जी नमस्ते, मैं कौशल साहू निवासी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा 3 प्रश्न गलत है, 77 सही है, शहरी क्षेत्र से हूँ, ऐसे में क्या मेरा सिलेक्शन? जी बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं परिणाम कब तक आएगा? सर अब मेरी बहन और मेरा भाई आपके यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पापा को जरूर बोलूंगा और इसी सत्र से पढ़ाई चालू हो जाएगी। क्या बहन कक्षा 3 री है और भाई 1 ली में है, अभी इससे तैयारी करना सही होगा क्या सर जी? जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर आपके 3 में है, बहन 3 में है तो इनके लिए तो ठीक है। भाई अगर 1वीं कक्षा में है तो थोड़े से काफी छोटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें थोड़े फ्री रहने दीजिए 1-2 साल। लेकिन बहन को अभी से आप लगा सकते हैं यूट्यूब पे, और थोड़ा सा गाइडेंस के साथ पिताजी को या भाई साहब या बहन कोई होंगी घर पे, थोड़ा सा गाइडेंस के रूप में उनको साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बिटिया काफी छोटी है। सर मैं वाराणसी से हूं और मेरे बेटे का 90 नंबर आ रहा है, मैं सामान्य हूं, क्या मेरे बेटे का हो जाएगा? सर अंतिमा मिश्रा जी 90 नंबर मतलब मझधार में हैं आप, और आप ये भी बता रहे हैं सामान्य से हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बकिया सही है। सर रिजल्ट कब आएगा? सर बहुत नाराज भी हैं आप, बहुत गुस्से भी हैं, बहुत आपको अफसोस भी है। जी रिजल्ट को लेकर की ये बात करने वाले हैं और आपकी संतुष्टि भरी बातें मेरी अभी थोड़ी देर के बाद होने वाली है कि आप उससे संतुष्ट बिल्कुल होंगे। आगे है कि सर 79-80 में, अरे भैया 100% सिलेक्शन है आपका, 100% सिलेक्शन है, कोई रोक नहीं पाएगा। 79 क्वेश्चन है, कौन रोकेगा? 100%। आगे हाय सर नमस्ते, मेरा नाम हेतवाथ आदित्या, मैं तेलंगाना रूरल एरियाज एसटी कैटेगरी से हूँ, मैं 67 क्वेश्चन सही है, क्या हुआ, क्या मुझे सीट मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी आपको सीट, जी बिल्कुल मिलेगी। आई विल द वेटिंग फॉर द रिप्लाई एंड थैंक यू फॉर बढ़िया एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वंस मोर थैंक यू कि आपने कमेंट किया इतने दूर से। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं 67 क्वेश्चन ना तो कम है ना तो ज्यादा, लेकिन एसटी के मामले में आपके प्रश्न पर्याप्त हैं और सिलेक्शन आपके हो जाने चाहिए। सर रीजनिंग में आप कह रहे हैं 40, 19, 15, मतलब 6 क्वेश्चन गलत है, 100% सिलेक्शन आपका होगा। आगे बात करते हैं, प्लीज रिप्लाई मी प्लीज सर, क्या मैं प्लीज करूं? नहीं जवाब दिया, आपका जवाब तो दे दिया हूं। राकेश कुमार जी कहते हैं सर मैं बिहार से हूं, 76 सही है, 100% सिलेक्शन होगा राकेश जी आपका। आगे 18 मार्च का भूत उतर गया, 18 मार्च का भूत उतर गया, जी बिल्कुल 18 मार्च का भूत उतर गया। सर गलती नहीं कह सकते, उम्मीद, मैंने बार बार आपसे कहा कि मैं उम्मीद लगाता हूं और जो जानकारी हमें रहती है उसी के आधार पे। मेरी बात चूंकि बच्चे से नहीं हो पाई, मेरी बात कल बच्चे से हुई है और उसको लेकर के मैं अभी आपको जानकारी
सही सही देने वाला हूं। सर नमस्ते, मेरा बच्चा नवोदय में 71 नंबर लाया है। सर 71 नंबर है, अनुसूचित से आप हैं, तो बिल्कुल मझधार में हैं आप, क्लियर नहीं हम कह सकते कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। सर प्लीज अपना नंबर दे दीजिए प्लीज सर, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मैसेज करेंगे। एंड रिजल्ट कब आएगा? बिल्कुल, रिजल्ट कब आएगा इसी का जवाब शायद लास्ट मैसेज भी था। आप हमारा नंबर मांग रहे हैं, प्रभु नंबर देके हम बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नंबर नहीं शेयर करते। कारण है, मैं पहले ही बता चुका, गवर्नमेंट टीचर हूं और हम खाली नहीं रहते हैं, अपने आप को काफी व्यस्त करके बच्चों के साथ रहते हैं। गांव गांव में बच्चों को जाते हैं, बुलाते हैं, पूरा टाइम देते हैं उनके साथ। और आपको विश्वास ना हो तो मैं बताया ना, लर्नर्स एक्टिविटी मेरा चैनल है, लर्नर्स एक्टिविटी LERNERS, लर्नर्स एक्टिविटी ये चैनल है। आप जाएंगे, शायद ये डायरेक्ट खोलें तो ना मिले, कुछ नीचे जाएंगे तो वीडियोस मिलेगी। बच्चों को एक्टिविटी करके मैं पढ़ाने का आदी हूँ, और हमारे बच्चों का रिजल्ट जो है, परफॉर्मेंस जो है, उसे देख के आप बहुत बहुत अचंभित होंगे कि वाकई ये बच्चे कितनी जल्दी और कैसे ये सब सीख लेते हैं। फिलहाल मैं आपसे अब बात करने वाला हूं कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट को लेके आपके बात की, मैं ये बात थोड़ा सा रोकता हूं, सॉरी। मैं अभी बात करता हूं कि आज मैं कुछ अपने बच्चों के लिए, जो नए हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने सिपाही हैं, उनके लिए कुछ बात करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे आपके सामने क्या आता है, छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान, स्मॉलर, स्मॉल और बिग है ना, बिग फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन की बात होती है। जैसे कोई कहते कि बताओ मुझे कि 3/5 और 3/8 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ध्यान से मेरे बच्चों समझना इसको, बात को। अगर गार्जियन साथ में देख रहे हो तो थोड़ा सा आप सुनिएगा, बच्चे को आप थोड़ा अच्छा बेटर से समझा पाएंगे। कारण मैं नहीं समझा पा रहा हूं देर तक, क्योंकि अभी इसे बेसिक से मुझे बताने हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का बेसिक सही होगा तो पकड़ लेंगे, नहीं सही होगा तो मुझे अभी बताने हैं। जब मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा, बट उन बच्चों के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड जो है उनके लिए कुछ बातें। पहली चीज, मैं पहला रूल बता रहा हूं कि आप ध्यान दीजिएगा। अगर इनके, ये देखिए, ध्यान से देखिए, इनको अंश कहते हैं, इनको हर कहते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर हो जाएंगे, डिनोमिनेटर हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर अगर सेम होगा तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर हर छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, जिसका बड़ा होगा वो छोटा। मतलब ऊपर वाला बराबर दिख रहा है तो नीचे वाला जिसका छोटा है वो बड़ा। तो जो बड़े का चिन्ह ऐसे चुकी लगाते हैं, जिधर ये मुंह रहता है उधर का बड़ा हो जाता है। बात पहली समझ में आई, पहला रूल समझ में आया आपको। एक रूल और बताते हैं ना, 5/9, और यहां पे लिखते हैं आपके सामने यहां पे लिखते हैं 7/9, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, इस बार तो न्यूमरेटर इक्वल था, इस बार डिनोमिनेटर इक्वल है, ओके। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा। तो क्लियर है, यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये बराबर है तो ये छोटा है तो ये छोटा, ये बड़ा है तो बड़ा, तो 7/9 बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बात को। एक और मैं बात करता हूं, तीसरा आपके सामने बात करता हूं। पहला मैंने बात किया कि यहां पे अंश बराबर हो गया, मतलब न्यूमरेटर बराबर हो गया, यहां पे डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर हो गया। अगले की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे 3/2 है और यहां पे 5 मान लीजिए कि 5 मान लीजिए कि यहां पर 7 मान लीजिए, ठीक है। यहां पे 5/7 मान लीजिए, यहां पे हम थोड़ा सा बदल देते हैं, 3/4 मान लेते हैं, ठीक है। कोई टेंशन नहीं। ना तो इसमें आपका न्यूमरेटर इक्वल है और ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है, कोई तो इक्वल नहीं है ना, तो फिर कैसे बताएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। अभी 2 हमने फ्रैक्शन लिए हैं, ये रूल हम 3-4 फ्रैक्शन के रहने पर भी लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए। 7 3 जा 21, यहां पे 21 आ रहा है, 4 5 जा 20, यहां पे 20 आ रहा है। जो बड़ा आएगा वो बड़ा, जो छोटा आएगा वो छोटा। तो इसका वाला बड़ा आ रहा है तो ये हो जाएगा बड़ा। क्लियर है। चौथा रूल बताओ जो बिल्कुल गोली लगा देगा, ठान दे। आइए देखिए, चौथे रूल की बात करते हैं। जैसे यहां पे 5 हमारा क्या है 9, ठीक है। यहां पे 7 मान लीजिए क्या है 11। क्लियर है।
ना तो ऊपर का बराबर ना तो नीचे का बराबर। तो अभी एक रूल देखा, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन से भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए इनका अंतर करिए, ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, तो अंतर कितने का है? 4 का है ना, 5 4 9 होता, अंतर कितने का है? 4 का। अगर ये अंतर सेम होगा, इस रूल को देखिएगा, कई जब होंगे एक साथ ना, ये रूल बड़ा मतलब जादुई रूल है, समझ लीजिएगा। अगर अंतर बराबर होगा तो जिसका ऊपर का बड़ा वो बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा। तो 7 आपका बड़ा है इसलिए बड़ा। और ये वाला रूल भी लगा सकते हैं, जैसे 11 5 55 और यहां पे क्या 9 7 63 ऑलरेडी बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान बहुत आसानी से कर पाते हैं। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे होंगे वो बहुत आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। चलिए ऐसे मेरे दिमाग में भी आ गया तो मैंने बता दिया। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, जो बिग अपडेट की बात मैं कर रहा था आपसे, बहुत जरूरी है ये बात बतानी। बिग अपडेट ये है मेरे प्यारे कि जो आपका रिजल्ट है ना वो अब 31 मार्च को, जो मैंने बात कही थी पिछले वीडियो में, तब भी नहीं आएगा। आप कहो कि सर अप्रैल में, तो अप्रैल के शुरुआत में भी नहीं आने वाले हैं। आपके रिजल्ट अब ऐसे आएंगे अप्रैल के लास्ट वीक में आने वाले हैं। हो सकता है कि मई न चला जाए फर्स्ट वीक। आपको भी सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, सर फेंक रहे हैं। जी फेंक बिल्कुल नहीं रहा हूं, अंदर की खबर है। नवोदय स्कूल से यह खबर मैं लेके आया हूं और आपको जो खबर मैं दे रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है। और इसके पीछे कई कारण है, कारण की बात हम अगली वीडियो में कर लेंगे। बस इतना से आप समझिए कि आपके रिजल्ट को आने में अभी महीने भर टाइम है, लेट हो रहा है अभी। कई कारण उसके पीछे है लेट होने की, हम बाद में चर्चा करेंगे। बस ये भी अपडेट आपको देना हम चाह रहे थे कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, रिजल्ट आने में टाइम है। आप घर पे पढ़ना चालू करिए, नवोदय में जाके वहां पे आपको खेलना नहीं है, वहां पर भी पढ़ना होता है। इसलिए घर पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट देने के बाद आप खूब बारात किए हैं, खूब तिलक देखे हैं, खूब डांस किए हैं, बट अब फिर से स्टार्ट करिए पढ़ना। अभी महीने भर बाद आपके रिजल्ट आने वाले हैं। मेरी बात आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे और आपके कमेंटों का जवाब, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।